Hello students, our today's chapter is Plant Life. Chapter number 18, Plant Life. In this chapter we will study parts of a plant, root, shoot and seeds. Firstly, parts of a plant. A plant's body can be divided into two parts, the shoot and the root. प्लांट्स बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में. किस किस में? रूट में और शूट में. द एरियल पार्ट दैट लाइज अबव द ग्राउंड दैट ग्रोज अपवर्ड इज कॉल्ड द शूट. वह हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर होता है और ज़मीन के ऊपर की तरफ ही बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? शूट कहा जाता है. द शूट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम होता है तना, ब्रांचेस शाखाएं, लीव्स पत्तियां, बर्ड्स कलियां, फ्लावर्स फूल, फ्रूट्स हमारे जो फल होते हैं. नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. पौधे का वह हिस्सा, वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे उगता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट. जो ज़मीन के ऊपर की तरफ जो ग्रो करता है उसे हम शूट कहते हैं और जो ज़मीन के नीचे की तरफ जो पार्ट ग्रो करता है उसे हम रूट कहते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ रूट. फंक्शंस ऑफ रूट्स. रूट्स फिक्स द प्लांट्स firmly into the ground. They spread out in the soil and hold the plant tightly. जड़ क्या करती है? ज़मीन में मजबूती से पौधे को फिक्स करती है और फिर वो मिट्टी में फैल जाते हैं और पौधे को क्या करते हैं? अच्छे से होल्ड करके रखते हैं. अच्छे से क्या करते हैं? टाइटली होल्ड करके रखते हैं पौधे को. रूट absorb water and mineral from the soil which are then passed to the rest of the plant via the stem. जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से पानी और मिनरल उसको क्या करती हैं? अब्जॉर्ब करती हैं और फिर बाद में बचे हुए पौधे से जो स्टेम है उसके माध्यम से क्या होती है? पास हो जाती है. Roots bind the soil together with the plant, keeping it at one place. Therefore, the soil does not get easily washed away by water or blown away by wind. जड़ें मिट्टी को पौधों के एक स्थान पर रखकर बांधती हैं, इसलिए मिट्टी पानी से क्या करती है? आसानी से धुल नहीं पाती या फिर क्या होता है? हवा से उड़ जाती है. क्या है लिखा ना? ब्लोन अवे बाय वाइंड. तो हवा से क्या करती है? उड़ जाती है. रूट्स स्टोर फूड इन सम प्लांट्स. रूट्स क्या करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं कुछ प्लांट्स में और वो प्लांट्स कौन कौन से हैं? कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा. दीज प्लांट्स हैव थिक रूट्स दैट स्टोर एक्स्ट्रा फूड्स. इन पौधों की क्या होती हैं? रूट्स बहुत ही थिक होती हैं जिससे क्या होता है? एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर हो जाता है. We use such roots as food. हम भोजन के रूप में ऐसी जड़ों का यूज़ करते हैं. ऐसी जड़ों को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. Now next is types of roots. There are two types of roots, tap roots and fibrous root. अब tap root क्या होती है? Tap root is a long thick root attached to the stem. टैप रूट क्या होती है? लॉन्ग और थिक रूट होती है जो स्टेम तने से क्या होती है? अटैच होती है. और ये क्या होती है? मेन रूट होती है और ये ग्राउंड में इट गोज़ वेरी डीप इनटू द ग्राउंड और ये ग्राउंड में बहुत ही डीप होती है. ठीक है. प्लांट्स लाइक बीन, टी, पीपल एक्सेट्रा हैव टैप रूट्स. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट की कोई मेन रूट नहीं होती है. फाइब्रस रूट जो है डज नॉट गो वेरी डीप. वो क्या है? सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं. वीट, राइस, ग्रास एक्सेट्रा. किस किस में कौन कौन सी होती है फाइब्रस रूट? किस किस की फाइब्रस रूट होती है? वीट, राइस एंड ग्रास एक्सेट्रा. शूट.
नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम क्या है? मेन पार्ट है शूट का। शूट का क्या है? स्टेम जो तना है वो क्या है? मेन पार्ट है। कह रहे टाइप्स ऑफ स्टेम। स्टेम क्या है? अ बिग ट्री। अ स्टेम, द स्टेम ऑफ अ बिग ट्री इज स्ट्रॉन्ग। जो बड़ा ट्री होता है, बड़ा पेड़ होता है, उसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है एंड क्या होती है? वुडी। और सच अ स्टेम इज कॉल्ड अ ट्रंक। ऐसी स्टेम को क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। नीम एंड मैंगो ट्री हैव सच अ स्टेम। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स होता है हमारा छोटे वृक्ष। क्या होते हैं श्रब्स? छोटे वृक्ष। इनकी क्या होती है? थिन और वुडी स्टेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड चाइना रोज। हर्ब्स क्या होते हैं? इनकी वीक, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती हैं। क्या होती हैं? वीक, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। फॉर एग्जाम्पल टमेटो, वीट एंड पैडी। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट। कुछ प्लांट्स जैसे कि मनी प्लांट हैव वेरी वीक स्टेम्स। इनकी क्या होती हैं? बहुत ही वीक स्टेम्स होती हैं विच कैन नॉट होल्ड अप अ प्लांट। जो क्या करती हैं? प्लांट को, एक पौधे को होल्ड नहीं कर पाती। उनको होल्ड करने के लिए दे स्टे अपराइट विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट। उनको सीधा खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत पड़ती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स होता है बेल। इन प्लांट्स को कहते हैं बेल कहते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम के, वो हम पढ़ते हैं। Stems support the plant above the ground and keep it upright. स्टेम क्या करती है? प्लांट को ग्राउंड के ऊपर क्या करती है? सपोर्ट देती है। और क्या करती है? उन्हें कीप इट अपराइट मीन्स सीधा रखती हैं। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ये किसको बियर करती हैं? ब्रांचेस को, लीव्स को, बर्ड्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। सम स्टेम्स ऑल्सो स्टोर फूड। कुछ जो स्टेम्स होती हैं वो क्या करती हैं? ऑल्सो स्टोर, वो क्या करती है? फूड को स्टोर करती हैं, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा। स्टेम्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। We eat these stems, so these stems are a part of our food. Now next is leaf. A leaf is one of the most important part of a plant. Leaf क्या है? प्लांट का एक बहुत ही important part है। और most plant bear green leaves। जो बहुत सारे जो ऐसे most plants, अधिकतर जो प्लांट्स हैं वो क्या बेयर करते हैं? ग्रीन लीव्स। लीव्स क्या है? डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज की होती हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, उसको हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। इट हैज़ टाइनी वेन्स। इसकी क्या होती है? टाइनी, छोटी वेन्स होती हैं जो क्या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? वाटर और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अ लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स। अ लीफ जो है, लीफ की क्या होती है? छोटी छोटी पोर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। The flower is the colored and most beautiful part of a plant. Different plants have flowers differing in color, size, shape and fragrance. क्या कह रहे हैं? फ्लावर क्या है? बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का। हर प्लांट का जो है, हर प्लांट में क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। उनका क्या कलर डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होती है और उनकी फ्रेगरेंस, उनकी खुशबू भी डिफरेंट होती है। हर फ्लावर की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इनटू फ्रूट। फर्स्ट अ टाइनी बड appears on the stem that grows steadily for some days. सबसे पहले कहते हैं एक छोटा सा बड क्या होता है? अपीयर होता है किस पे? स्टेम पे। बड क्या मैंने बताया था आपको? बड क्या होता है? कली। सबसे पहले क्या होती है? एक छोटी सी कली तने के ऊपर अपीयर होती है। फिर वो कुछ टाइम के लिए लगातार क्या करती है? सम डेज के लिए लगातार वो ग्रो करती है। फिर फाइनली इट्स पेटल ओपन अप इनटू अ फ्लावर। अंत में क्या होता है? उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं एक फूल के रूप में खुलती हैं। फ्लावर्स हैव ब्यूटीफुल कलर एंड फ्रेग्रेंस दैट फिल्स आवर डे विद हैप्पीनेस। फ्लावर्स की क्या होती है? ब्यूटीफुल कलर होते हैं और खुशबू होती है, जिससे क्या होता है? हमारा जो दिन है वो
खुशियों से भर जाता है। अब यूजेस क्या हैं हमारे फ्लावर्स के? फ्रेग्रेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं, और क्या यूजेस हैं? फूड और स्पाइसेस। सबसे पहले फ्रेग्रेंस। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स को जैसे कि रोज़ और जैस्मिन को यूज़ किया जाता है टू मेक परफ्यूम को बनाने के लिए। अब डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेटिंग फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, फंक्शंस एंड वेडिंग्स। किसी भी फंक्शन में या फेस्टिवल में या जो वेडिंग्स होती हैं उसमें किस डेकोरेशन के लिए सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है? फ्लावर्स का यूज़ होता है। वी मेक बुके, रंगोली, हम क्या करते हैं? बुके बनवाते हैं, रंगोलीज बनाते हैं। वो किससे बनाते हैं? फ्लावर्स से बनाते हैं। अब फूड की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट आर यूज्ड एज फूड। कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो किस में यूज होते हैं? फूड में, लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड बनाना। स्पाइसेस की अगर हम बात करें लाइक टर्मरिक, चिली, क्लोव, सैफरन एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होती हैं? वो प्राप्त होती हैं बर्ड्स यानी कि कलियों से, और फ्लावर्स यानी फूलों से। नेक्स्ट पॉइंट इज सीड्स। Seeds contain baby plant in them and get nourishment from the food. There could be any number of seeds in a fruit. Seeds आपको पता है ना, सीड क्या होते हैं? बीज। कह रहे हैं कि बीज जो होते हैं वो किसी भी फ्रूट में किसी भी संख्या में हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक है तो उसमें दो हैं, उसमें तीन है। ये कह रहे हैं कि देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ, कितनी भी मात्रा में बीज हो सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स हमारे ऐसे हैं जिसमें क्या होती है? एक ही सीड होती है। और वो फ्रूट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो में क्या होती है? हमारी एक ही सीड होती है। एंड चेरी में हमारी क्या होती है? एक ही सीड होती है। बट कह रहे हैं कुछ हमारे जो फ्रूट्स हैं वो ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, लाइक वाटरमेलन एंड पपाया। उसमें आपने देखा होगा कि कितनी सारी, जब उसको हम कट करते हैं तो कितनी सारी सीड्स उसमें से बाहर आती हैं। लेकिन जब हम मैंगो को कट करते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही सीड बाहर आती है, बहुत सारी सीड्स नहीं निकलती हैं। When the seeds get water, air and warmth, जब सीड को क्या मिलता है? हवा मिलती है, पानी मिलती है, तो दोबारा से क्या होता है? दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, सो दिस is the topic of plant life.